प्रिय संस्कृत मित्राणी नमः संस्कृताय। आप शीर्षक देख रहे होंगे, जो हारा वो भी हमारा, जो जीते वो तो हम सबके हैं ही, यानी जो उत्तीर्ण हो गए, जो पास हो गए, वो तो सारे संस्कृत जगत के दुलारे हैं ही। अब जो हारा वो भी हमारा, इस सीरीज में हम उन लोगों से ये जान रहे हैं कि आखिर वो कौन सी कमियां रह गई, कहाँ दोष रह गया, कहाँ चूक कर गए हम कि जिससे हम होते होते रह गए। तो आज हम सुनील जी का आपसे परिचय कराएंगे, जो ये बताएंगे कि प्रवक्ता की परीक्षा में एज की वजह से, माने थोड़ा कम एज के थे, थोड़ा एजेड होते तो सिलेक्शन में आ जाते, एज की वजह से बेचारा तो खैर नहीं कहना चाहिए, हम तो ये कहते हैं कि अगली बार आप और बहुत अच्छे से हो जाएंगे, वेटिंग लिस्ट में रह गए। और वेटिंग वालों की स्थिति त्रिशंकु की तरह होती है, ना तो वो बेचारे सफलता में गिने जाते और ना ही असफल में गिने जाते हैं। असफल इसने कह सकते हैं कि भाई 2-4 लोग छोड़ेंगे तो उनका नंबर आ जाएगा, शायद 7वीं वेटिंग है सुनील जी की, यानी 6 लोग छोड़ते हैं तो 7वें नंबर पर इनका होने की पूरी संभावना है। मैं उम्मीद करता हूं कि भगवान चाहेगा तो इसी बार, और यदि भगवान आपके ऊपर बड़ी विशेष कृपा करता है तो इस बार नहीं होगा। भगवान की जब विशेष कृपा होती है तो थोड़ा वक्त जरूर लगता है, देर है लेकिन अंधेर नहीं है, अगली बार बहुत अच्छा होता है। और ये तो प्रमाण हमारे पास बहुत सैकड़ों प्रमाण है, जिनका किसी परीक्षा में 13 में 16 में नहीं हुआ, वो लोग 21 में सर्वोच्च रैंक पर आए। तो मैं सुनील जी से एक आहूत करता हूँ और ये कहूँगा कि भाई आप हमारे वैसे भी प्रदेश की स्थिति में भी छोटे भाई हैं, उत्तराखंड के हैं, तो हम लोग उत्तर प्रदेश के हैं, तो उत्तर प्रदेश को आप बड़ा भाई समझते हैं कि नहीं? तो बड़े उत्तर प्रदेश के हम लोग हैं, ये उत्तराखंड हरिद्वार की धरती से, बड़ी पूज्य धरती से आते हैं। तो मैं चाहूँगा कि आखिर सुनील जी कहाँ ऐसी कुछ कमियां रह गई कि आपको वेटिंग 7वें नंबर पर संतोष करना पड़ा, और वो क्या लोगों से आप क्या शेयर करना चाहेंगे, क्या बताना चाहेंगे, क्या सिखाना चाहेंगे इन पंक्तियों के साथ कि असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो, क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। हरिवंश राय बच्चन की ये पंक्तियां हम लोगों को मोटिवेट करती हैं, लेकिन आज मोटिवेशन हम लोग लेंगे सुनील जी से और ये बताएंगे कि यदि अभी कह रहे थे कि सर एक क्वेश्चन होता तो मेरा हो जाता, एक क्वेश्चन होता तो हो जाता, क्या पता अगली बार, इस बार एक क्वेश्चन से आप रुके, अगली बार 5-6 क्वेश्चन की लीड करके आप सर्वोच्च स्थान पर हों। तो सीरीज वो भी है, क्या पता अगली बार हम साफल्य में आपकी वीडियो शूट कर रहे हों। इस बार तो हम लोग जो हारा वो हमारा में ये एक बड़ा मोटिवेशनल स्पीच होगा। और मैं समझता हूँ, ये कल हमसे चर्चा कर रहे थे कि सर आपने जो हारा वो हमारा, ये सीरीज जो शुरू की है हम लोगों के लिए जीवन है, मतलब एक बड़ा मोटिवेशन मिलता है पीछे से कि कोई हम लोगों को भी पूछ रहा है, नहीं कोई हम नहीं पूछ रहे हैं, आपसे सारा जगत पूछ रहा है, सारा संस्कृत जगत ये जानना चाहता है कि आखिर कैसे, कहाँ गलती हो गई, कहाँ कमी रह गई, कौन क्या गड़बड़ी हम लोगों ने कर दिया कि प्रश्न बदल दिया, कि थोड़ा हड़बड़ा गए, कि क्या कमियां रहेंगी, वो जानने की कोशिश करते हैं सुनील जी से। नमः संस्कृताय। ख्यातानि कर्माणि यशोमतिश्च पूर्वं न भूतानि भवन्ति पश्चात् गुणा हि सर्वे प्रभवन्ति हेतो निदर्शनान्यत्र च नो निबोधः। सर्वप्रथम श्री सर्वज्ञ गुरु जी का हार्दिक धन्यवाद, जो गुरु जी ने इस सीरीज में हमें यहाँ आने का अवसर दिया। सर्वप्रथम संस्कृत गंगा परिवार को और गुरु जी को विशेष धन्यवाद है कि भारत में होने वाली संस्कृत की जितनी भी प्रतियोगी परीक्षाएं हैं, उनमें एक ऊपर तक पहुंचाने का जो एक स्वर्ग की सीढ़ी जिसे कह सकते हैं, वो जो कार्य कर रही है, वो ये संस्था है। और हम लोग परंपरागत से पढ़े हुए हैं, हरिद्वार में गुरुजनों का भी बहुत आशीर्वाद मिला, जो यहाँ तक हम परीक्षा तक बैठने का जो हमें अवसर मिला है, मैं समझता हूँ कि वह गुरुजी लोगों का आशीर्वाद रहा। और मैंने पढ़ाई स्नातक की परीक्षा उदासीन संस्कृत महाविद्यालय और वह स्नातकोत्तर की परीक्षा गुरुकुल कांगनी विश्वविद्यालय से की है। तो सभी गुरुजनों का आशीर्वाद था, जो परीक्षा में बैठने का मेरे को उत्साह मिला। और परीक्षा के दौरान आप किस तरीके से अध्ययन करें, आपको क्या क्या पुस्तक पढ़नी चाहिए, यह संस्कृत गंगा परिवार से हमेशा मिलता आया है। और मैंने पीजीटी की परीक्षा में भी बहुत सारी कक्षाएं जो सीरीज चलती थी, भाषा विज्ञान की हो और शिशुपाल वध महाकाव्य की हो, कारक से संबंधित प्रश्न हो, उनकी प्रश्नोत्तरी को हल किया। और परीक्षा के दौरान गुरुजी ने एक वीडियो में 2 पुस्तकों का विवेचन किया था, एक व्याख्यातास्मि और प्रवक्तास्मि। व्याख्यातास्मि में जितने भी
पूर्व परीक्षाएं हुई हैं पीजीटी से संबंधित, उन सबको का व्याख्यात्मक हल है और प्रवक्तास्मि में प्रश्न है जो आप एक एक प्रश्न पत्र एक दिन में हल कर सकते हैं। और साथ में ही गुरुजी ने ये कहा था कि आप ओएमआर सीट ले लीजिए और उसको प्रतिदिन हल कीजिए, तो मैंने वही किया और मेरा एक भी प्रश्न ऐसा इस बार गलत नहीं हुआ। क्योंकि और ऑनलाइन परीक्षाओं में तो हो जाता है, लेकिन अपनी गलती से जो एक गोला भरने में जो गलतियां हो जाती हैं, जिसकी वजह से मेरे मित्रों का भी बहुत सारे लोगों का गोला भरने में 5-6 प्रश्न गलत हो गए, तो उनका चयन होने से वो रह गए। चूँकि वो पढ़ने में बहुत अच्छे हैं, लेकिन छोटी सी गलती की वजह से पूरी एक अगर गोला भरने में गलत हो जाता है तो कम से कम 6 से 7 प्रश्न आपके गलत हो जाते हैं। तो मैंने जो अभ्यास किया 8-10 ओएमआर सीट को भरा, तो मेरा एक भी प्रश्न ऐसा नहीं था जो कि ओएमआर की वजह से मेरा गलत हुआ हो। तो इसके लिए विशेष धन्यवाद है, गुरुजी के निर्देशन से मैंने किया और इसमें मैं सफल हुआ। बाकी हम देखते हैं कि जब व्यक्ति सफल हो जाता है तो उसके रिश्तेदार हों, चाहे गुरुजन हो, चाहे इष्ट मित्र हो, सब लोग फ़ोन करते हैं। और असफल होने पर कोई बहुत कम लोग होते हैं जो कहते हैं कि तेरा पेपर कैसा हुआ या परीक्षा कैसी गई। तो जो गुरुजी ने जो ये आदर्श वाक्य में से थंबनेल नहीं, आदर्श वाक्य कहूँगा कि जो हारा वह भी हमारा, यह सुनते ही जैसे मैंने प्रथम वीडियो देखी थी, सफलता वाली तो आ रही थी, साथ में जब ये आई तो बहुत ज़्यादा उत्साह बढ़ा। क्योंकि सफल व्यक्ति को हर कोई पूछता है और सफल व्यक्ति से पूछते भी हैं कि आपकी परीक्षा कैसे उत्तीर्ण हुई। और मैं चाहता हूं कि जैसे हम लोगों ने 900 कुछ लोगों ने इंटरव्यू दिया था, उसमें से सफल 266 हुए हैं और बाकी अभी वेटिंग में भी है, लेकिन असफल की सीढ़ी में है। यदि उन सब लोगों से उनका अनुभव पूछा जाए तो वह ज़्यादा उचित होगा। तो मेरा अनुभव यही रहा है कि मैंने परीक्षा के दौरान पढ़ाई में अपनी कोई कसर नहीं छोड़ी। लेकिन दरअसल हर दिन पढ़ने के बाद मैं रात्रि में जब मैं सोने को जाता था, सोता था, तो मेरे दिमाग में यह आता था कि अगर ये परीक्षा उत्तीर्ण नहीं होगी या प्रश्न गलत हो जाएंगे तो क्या होगा। तो हर प्रतिदिन का ये सोचना और परीक्षा के दौरान भी थोड़ा सा डर कर जाने से ही कुछ प्रश्न आपके गलत हो जाते हैं। आप यदि परीक्षा में बैठ रहे हो, आपने मेहनत की है, तो आप आगे पीछे कोई भी समय कैसा भी हो बिल्कुल भी चिंतन मत कीजिए। यदि आपने युद्ध की तैयारी की है तो आप बिल्कुल बिना भय के आप परीक्षा में जाइए और निश्चय होगा कि आप परीक्षा उत्तीर्ण करेंगे। तो जो व्यक्ति अभी मैंने तो प्रथम बार ये परीक्षा दी है, सरकारी जो प्रतियोगी परीक्षा है, इससे पहले यूजीसी की परीक्षा दी, नेट हो चुका है, तो प्रथम परीक्षा में यहाँ तक आया हूँ और इसमें मेरे गुरुजनों का और संस्कृत गंगा परिवार का और श्री सरवज्जी जी का बहुत हार्दिक सहयोग प्राप्त हुआ है। मैं आप सब लोगों से यही कहना चाहता हूं कि आप जो भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, आप पूरे मन से पूरा बल लगाइए, लेकिन भविष्य के लिए क्या होना है ये सोचिए मत। क्योंकि कई बार उस भय से आप नहीं सो पाते हैं और लोग क्या कहेंगे, रिश्तेदार क्या कहेंगे, घर वाले क्या कहेंगे, इस बार नहीं होगा तो क्या कहेंगे, ये आपको नहीं सोचना है। आप इस बार नहीं हुए, अगली बार अवश्य होंगे। आप निरंतर मेहनत करते रहिए। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। तो मित्रों, मुझे बहुत सुन के अच्छा लगा। आपने देखा होगा इन्होंने एक बात कही कि मेरे ऊपर प्रेशर था। किस बात का प्रेशर था? कि नहीं होगा तो लोग क्या कहेंगे, हमारे रिश्तेदार क्या कहेंगे, हमारे घर वाले क्या कहेंगे। ये बात नोट करने लायक है आपको। कि कहते हैं ना कि एक सूक्ति कहते हैं लोग कि क्या कहेंगे लोग, ये सबसे बड़ा रोग, क्या कहेंगे लोग। तो ये भी एक असफलता का बड़ा रीज़न बनता है कि लोग क्या कहेंगे मेरे बारे में। और एक इन्होंने और बात कही कि ये हमेशा ये कहते थे कि भाई साहब हार जाएंगे तो क्या होगा, नहीं होगा तो क्या होगा, और रोज रात सोते समय सोचते थे। तो कहते हैं ना कि जैसा सोचेगा वैसा हो जाएगा। मैं ये तो नहीं कहता हूँ कि जैसा सोचते थे वैसा हो गया, लेकिन आपकी पॉजिटिव और नेगेटिव सोच का असर भी सफलता या असफलता में पड़ता है। ये नोट करने लायक बात है जो सुनील जी ने कही है। मैं आपको सिर्फ याद दिलाने के लिए दोबारा दोहरा रहा हूँ कि अर्थात सोचा तो ऐसा भी जा सकता था कि मेरा नहीं होगा तो किसका होगा, मैं ही तो सफल होऊंगा, मैं तो अच्छी मेहनत कर रहा हूँ, मैं बड़ा परिश्रम कर रहा हूँ, मेरा तो होगा ही, मेरा तो होगा ही, मेरा तो होगा ही। यदि ऐसा सोचते रहते सोते समय और रोज यही सोचते कि नहीं मैं अच्छी मेहनत कर रहा हूँ, मेरा हो जाएगा, तो शायद रिजल्ट कुछ और होता। ध्यान रखिएगा, केवल 7वीं रैंक पे है वेटिंग लिस्ट में। तो वेटिंग लिस्ट में तक पहुंचना, 7वीं रैंक में वेटिंग लिस्ट में होना, हम ये तो नहीं कहेंगे कि बहुत बड़ी सफलता है, लेकिन ये भी नहीं कहेंगे कि असफल है। बहुत पहली बार की परीक्षा में यहाँ तक पहुंच जाना ये बड़ी बात है। तो इन्होंने अपने दोषों को, अपनी सफलता के कारणों में जो 2 चीज़ों को गिनाया वो मुझे बहुत अच्छी लगी। शायद अभी तक की वीडियो में सब लोग इस प्रकार की बात नहीं करते थे। तो दोनों बातें आपको नोट करने लायक। क्या? एक तो क्या कहेंगे लोग, इस रोग को आपको भगा देना है कि भैया लोगों को जो कहना हो सो कहें, उसकी सोचना ही नहीं है। एक बात ये इन्होंने कही। दूसरी बात कही कि रोज सोते समय हम ये सोचते थे मेरा नहीं होगा तो क्या होगा, यानी
खुद से भी हम हारने की सोच रहे थे और लोग हमारे हारने के बाद क्या प्रतिक्रिया देंगे ये सोच रहे थे, और इन्होंने बहुत अच्छा पकड़ा है। और मैं जान गया कि अपनी कमी ये पा गए हैं, अपनी असफलता के कारणों को जान लिए हैं, तो कारण जान लिए हैं तो निश्चित रूप से कार्य अब अच्छा होगा। बहुत बहुत धन्यवाद सुनील जी। और मुझे खुशी हुई कि मैं भी बैठ करके सुन रहा था यहीं स्टूडियो में, और मुझे सचमुच लगा कि ओ, सोचने का इतना असर पड़ता है। लोग ये कहते हैं कि सचमुच जैसा आप सोचोगे वैसा हो जाओगे, और हम सोच रहे थे कि कहीं हम हार ना जाए, कहीं हम हार ना जाए, कहीं मैं ना हो पाऊँ तो, मेरा परीक्षा ना निकले तो, मेरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा तो, मैं फेल हो जाऊंगा तो जैसा सोचते रहे उसका असर इतना मानसिक स्तर पर पड़ा कि थोड़ा एक भय बन गया, एक डर सा बन गया, और जिस डर की वजह से 1 2 3 क्वेश्चन इनके गड़बड़ हो गए। तो बहुत बहुत धन्यवाद सुनील जी, उत्तराखंड से, हरिद्वार से यहाँ तक आने के लिए, और इस वीडियो शूट कार्यक्रम में इतने सारे हजारों हजार लोगों को मोटिवेट करने के लिए, प्रेरणा देने के लिए। और कल ये कह रहे थे कि सर साफल्यम सीरीज से ज़्यादा जो हारा वो हमारा जरूरी था, कि हम लोगों को भी कुछ कहने का, बताने का, और लोगों के पास अपनी बात को शेयर करने का एक प्लेटफॉर्म मिला। बहुत बहुत धन्यवाद। हम हमेशा आपके लिए शुभकामना करते हैं कि जो लोग हारे हैं वो अगली बार सर्वोच्च ऊंचाई तक जाएंगे, बहुत अच्छा करेंगे। आज के लिए इतना ही। नमस्ते संस्कृताय।